Hi guys, welcome to the YouTube channel The Novel Trading. I'm your trader and trainer Mr. Paras Goyal over here. तो आज हम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे एंड उसको समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे की जाती है। क्योंकि आप लोगों को पता होता है कि डायरेक्शन आप लोगों के लिए मेजर इंपॉर्टेंट चीज है, तो उस डायरेक्शन को कैसे नोट डाउन किया जाए उसके लिए आज हम मार्केट स्ट्रक्चर को प्रॉपरली एक अच्छे से बैक टेस्ट करेंगे यूरो यूएसडी के चार्ट पे। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया है जिससे आगे चार्ट अवेलेबल नहीं है। सो फ्रॉम दिस लेवल टू द करंट लेवल वी विल ट्राई इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर मैपिंग सिखा सकूं। तो अगर आप मार्केट में देखोगे सबसे पहले इस कैंडल से रिप्रेजेंटेशन क्या है कि यहाँ से मेरी एक रेजिस्टेंस बनी है, प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है। एंड अगर आपने मेरी वैलिड रेजिस्टेंस एंड वैलिड सपोर्ट वाली यूट्यूब वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि ये एक वैलिड रेजिस्टेंस है, बिकॉज मार्केट वाज एबल टू डू व्हाट, मार्केट ने इस प्रीवियस कैंडल का लो तोड़ दिया है। तो यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पर लिंक दिख रहा होगा जहां पर आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगी वैलिड सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो यहाँ पर मेरा वैलिड रेजिस्टेंस था बिकॉज इस बड़ी कैंडल का जो प्रीवियस वाला लो है वो मार्केट ने तोड़ दिया। जब मार्केट ने लो तोड़ा तो मार्केट ने इसको विकआउट करा, दैट मींस आवर सपोर्ट इज स्टिल नॉट कंफर्म। एंड मार्केट ने क्या करा, मार्केट और नीचे गया और यहां तक एक नया कैंडल बनाया। कैंडल आने के बाद अगर आप देखोगे मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट में इस कैंडल का हाई को ब्रेक कर दिया गया। तो मार्केट में इस सपोर्ट से क्या हुआ, इस सपोर्ट से मार्केट में प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करा कंसिडरिंग एज अ वैलिड सपोर्ट। तो ये मार्केट में मेरी एक रेंज बन जाती है, ये मेरा रेजिस्टेंस है मार्केट में और ये एक मेरा सपोर्ट है। अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, इस रेंज के बीच में एक इंटरनली प्राइस एक्शन को मूव करेगा और उसके बाद फिर से अपने मेजर डायरेक्शन में ब्रेकआउट देगा। तो यहां पर क्या हुआ, मार्केट यहां से एक रिट्रेसमेंट या पुल बैक लेना शुरू करा और मार्केट ने एक लोअर हाई बनाते हुए एक लोअर लो का फॉर्मेशन दे दिया। तो यहां पर मार्केट में फिर आप किस तरह से नोट करेंगे कि यहां से मार्केट ऊपर गया, जब तक मार्केट इस वाले लेवल को नहीं तोड़ देता, अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ देता, तब तक मार्केट डाउन ट्रेंड में ही कहलाएगा। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहां से ऊपर की तरफ किया, सपोर्ट लिया, वैलिड सपोर्ट बनाया इस कैंडल का हाई तोड़ के। एंड देन व्हाट डिड हैपन, फ्रॉम दिस प्रीवियस रेजिस्टेंस मार्केट स्टार्टेड गोइंग डाउन साइड टू क्रिएट अ न्यू लोअर लो। तो यहां से मार्केट ने एक लोअर लो बना दिया। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, मार्किंग कर सकता हूं कि ये मेरा लोअर लो है, बिकॉज यही रेजिस्टेंस रिस्पॉन्सिबल है मार्केट में ब्रेकआउट देने के लिए। ये सपोर्ट को जिसने ब्रेकआउट करा वो ये वाला लेवल है। अब मार्केट में आप क्या देखेंगे कि फ्रॉम दिस रेजिस्टेंस द मार्केट स्टार्टेड मूविंग डाउन साइड। जब मार्केट यहां से मूव डाउन साइड कर रहा था तो आपको क्या कंसिडर करना है कि मार्केट में आपको बॉडी कंफर्मेशन मिला है या विकआउट मिला है। तो यहां पर आप देखेंगे प्रॉपर बॉडीली क्लोज हुआ है मार्केट में, तो दिस इज अ प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहां पर अगर आप देखेंगे यहां पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेरा कंफर्म होता है डाउन साइड पे। अगर मार्केट इसको विकआउट कर देता जो कि नेक्स्ट लेवल पे हुआ है तो मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता, स्वीप होता। तो यहां से मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट नीचे की तरफ गया। अब आपको देखना है मार्केट में सपोर्ट कहां से आया। तो मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, एंड देन व्हाट डिड हैपन, मार्केट मेड दिस कैंडल। एंड इस कैंडल का अगर आप हाई देखेंगे तो यहां से इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट हो गया है। तो मार्केट में मेरा यहां पर सपोर्ट कंफर्म हो चुका है, यहां पर इस कैंडल पे मेरा सपोर्ट कंफर्म हो गया क्योंकि इसी कैंडल का हाई नेक्स्ट कैंडल पे टूटा। मार्केट यहां से एक पुल बैक लिया। नाउ दिस इज अ कंफर्म पुल बैक। फ्रॉम दिस पुल बैक मार्केट स्टार्टेड गोइंग डाउन साइड अगेन। तो मार्केट ने ये प्रीवियस रेजिस्टेंस फिर से वैलिडेट करा, अपने कैंडल का लो तोड़ दिया। तो मार्केट ने क्या करा, एक रेजिस्टेंस के थ्रू इस सपोर्ट को ब्रेकआउट करने की कोशिश करी। बट व्हाट यू विल सी ओवर हियर इज कि इस सपोर्ट को सिर्फ मार्केट ने स्वीप किया, यानी कि यहां पर कैंडल क्लोजर नहीं आया। तो मार्केट में जो प्रीवियस लोअर लो मेरा इस लेवल पे बनना था, अब वो मेरा इस लेवल पे ट्रांसफर हो जाता है। जैसे ही मार्केट स्वीप करता है मार्केट इस लेवल पे ट्रांसफर कर जाता है। सो माय न्यू रेंज ऑफ द प्राइस इज फ्रॉम दिस प्रीवियस रेजिस्टेंस टिल दिस लो इन द मार्केट। तो यहां पर मेरी एक सिंगल रेंज है मार्केट में, और यहां तक अगर आप देखेंगे मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट इंटरनली प्राइस एक्शन में पुल करेगा अपसाइड पे एंड देन इट विल ट्राई टू कंटिन्यू द मेजर स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउन साइड। तो मार्केट ने क्या करा, यहां पर एक पुल बैक लिया, एक लंबा सा पुल बैक लिया और प्रीवियस वाले लेवल को क्या किया, मार्केट ने प्रीवियस वाले रेजिस्टेंस लेवल को भी स्वीप कर दिया। तो अगर आप देखेंगे यहां पर भी चौक नहीं आया मेरा, यानी कि मार्केट ने अभी करेक्टर को चेंज नहीं किया है, कोई भी मार्केट में रिवर्सल नहीं आया है, मार्केट ने जस्ट स्वीप किया है। तो मार्केट में अगर सिर्फ स्वीप हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट अभी हमारा डाउन ट्रेंड में ही कंसिडर होगा। पर देखते देखते मार्केट ने क्या किया, फिर से पुल बैक लिया, इंटरनली प्राइस एक्शन जो था वो मूव कर रहा था और यहां पर आके मार्केट ने एक्जैक्टली चेंज ऑफ करेक्टर है वो कंफर्म कर दिया विद द कैंडल क्लोजिंग। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर हमारा मेजर चौक आ चुका है, बिकॉज यहां पर इस प्रीवियस प्राइस लेवल से ऊपर मार्केट में इस कैंडल का क्लोजर आ गया है। तो मार्केट में अगर ये चेंज ऑफ करेक्टर आ चुका है दैट मींस फ्रॉम दिस प्रीवियस लेवल ये जो मेरा मेजर सपोर्ट है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये सिंपली नहीं टूटेगा। तो मार्केट में एक मेजर सपोर्ट बन जाता है और हम मार्केट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट इसको आके तोड़ेगा। रादर मार्केट व्हाट विल डू, द मार्केट विल क्रिएट अनदर रेजिस्टेंस, विल गिव अस अ पुल बैक एंड देन विल गो अपसाइड। तो मार्केट ने यहाँ क्या किया कि जैसे ही मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर दिया, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करा, फिर से एक रेजिस्टेंस बन गई यहाँ पर, फिर से मार्केट ने इसको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना दिया। अब ये रेजिस्टेंस वैलिड क्यों है, क्योंकि अगर आप देखेंगे मार्केट में जो सबसे ऊपर वाली
वाली कैंडल थी वो ये थी और इस कैंडल का लो ब्रेक हो गया है, सो दैट मींस दिस प्राइस लेवल इज अ वैलिड रेजिस्टेंस। तो मार्केट में जब ये नीचे की साइड पे गया तो ये वैलिड रेजिस्टेंस था। एंड अगर आप देखेंगे मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट पुल बैक ले रहा था, यानी कि एक हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा था। सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज माय हायर हाई एंड देन मार्केट स्टार्टेड मूविंग डाउन साइड। तो अगर मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट इस रेंज के बीच में कहीं भी आ सकता है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मार्केट यहीं से मूव ऑन करेगा या यहीं से करेगा। तो एंट्री और एग्जिट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में हमें स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझना है कि स्ट्रक्चर किस तरह से मूव करता है। तो मार्केट ने क्या किया, इस रेंज के बीच में, इस लो और इस हाई के रेंज के बीच में पुल बैक लिया एंड देन इट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स अप साइड। तो मार्केट में रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस होने के बाद मार्केट ने पुल बैक लिया एंड फ्रॉम दिस लो ऑनवर्ड्स जैसे ही मार्केट ने फिर से अपना सपोर्ट बनाया, इस सपोर्ट से मार्केट ने क्या किया, फिर से मार्केट ऊपर की साइड पे जाने लगा और इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करते हुए हमें मेजर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे दिया। तो यहां पर ये क्या हो जाता है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाता है टुवर्ड्स अप साइड। जैसे ही मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, यहां पर जो प्रीवियस हमारा सपोर्ट है वो अब इस लेवल पे आ जाता है, यानी कि मार्केट अगर इस प्रीवियस लेवल के सपोर्ट को तोड़ देगा तो मैं यहां से एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मार्केट डाउन साइड जा सकती है। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मार्केट में देखेंगे फिर से एक रेजिस्टेंस लेवल बना इस लेवल पे आके एंड देन व्हाट डिड हैपन, मार्केट टुक अ पुल बैक फ्रॉम हियर। तो मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट ने पुल बैक लिया एंड सपोर्ट के साथ मार्केट जो है ऊपर की साइड पे चला गया। अब मार्केट जो था वो ऊपर की साइड पे गया और यहां पर हमें बॉडी कंफर्मेशन देखने को मिला। सो दिस इज आवर जेन्युइन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड। तो यहां पे फिर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है और हमारा जो मेजर जो सपोर्ट लेवल है वो इस वाले लेवल पे आ जाता है। जैसे ही मार्केट में इसको तोड़ा और बॉडीली कंफर्मेशन दिया, दैट मींस द मार्केट वांट्स टू गो टुवर्ड्स डाउन साइड। तो यहां पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट ने एक चौक दिया है। तो चौक का मतलब होता है चेंज ऑफ करेक्टर, कि मार्केट का जो करेक्टर था अपसाइड के लिए अब वो डाउन साइड जाना शुरू हो गया है। तो मार्केट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट अब नीचे की लिक्विडिटी, यानी कि जो नीचे के स्टॉप लॉसेस हैं उसको हंट करेगा। सो व्हाट डिड हैपन ओवर हियर, मार्केट स्टार्टेड गोइंग डाउन साइड। जैसे ही मार्केट डाउन साइड पे जाता है, यहां पर अगर आप देखेंगे एक हायर हाई का फॉर्मेशन होता है, फिर मार्केट कंटिन्यूअसली डाउन साइड जा रहा है टिल दिस लेवल। तो मार्केट ने क्या करा, टिल दिस लेवल यहां तक एक कंटिन्यूस फॉर्मेशन दिया एंड नाउ व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट एक पुल बैक लेगा और उसके बाद नीचे की साइड पे आ जाएगा। बट अगर आप प्रेजेंट कंडीशन में देखेंगे तो ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने एक लोअर हाई बनाने की कोशिश करी एंड यहां से नीचे जाने की कोशिश करी, बट मार्केट नीचे जाने के लिए सस्टेन नहीं हो पाया, रादर सपोर्ट लेते हुए मार्केट फिर से ऊपर चला गया। तो इसको बोला जाता है कि मार्केट में क्या हुआ, एक फेक आउट हुआ है। तो यानी कि मार्केट में हमेशा आपका स्ट्रक्चर फेल नहीं होता, कई बार मार्केट में फेक आउट्स भी होते हैं। सो लेट्स से कई प्राइस एक्शन ट्रेडर्स जब यहां से सेलिंग करने की कोशिश करते हैं, अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, देन दे आर टारगेटिंग लेट्स से दिस लेवल। तो मार्केट में क्या होता है कि मार्केट में उनका जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाता है, देन दे थिंक दैट प्राइस एक्शन डजंट वर्क इन द मार्केट। बट ऐसा नहीं होता है। मार्केट में आपको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि आपको 90% ऑफ द टाइम तो आपको ब्रेकआउट्स देखने को मिलेंगे, बट आपका 10% ऑफ द टाइम्स इट विल हैपन दैट द मार्केट इज जस्ट गिविंग यू अ फेक आउट। तो मार्केट ने यहाँ पर क्या करा, चेंज ऑफ करेक्टर ना देके मार्केट ने सिर्फ एक फेक आउट दिया। तो यहां से मार्केट नीचे की तरफ गया, एक सपोर्ट बनाया। अब ये सपोर्ट वैलिड क्यों है, देखिए जब भी मार्केट नीचे आ रहा था किसी भी कैंडल का हाई जो है वो ब्रेकआउट नहीं हुआ है, यानी कि मार्केट ने पहला जो सपोर्ट कंफर्म किया वो इस प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट करके किया, दैट दिस इज अ वैलिड सपोर्ट इन द मार्केट। जब ये वैलिड सपोर्ट बन जाता है, सिंस द स्ट्रक्चर वाज टुवर्ड्स द डाउनसाइड, वी एक्सपेक्टेड दैट द मार्केट विल गो डाउन। तो यहां से हमारी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट लोअर हाई बनाएगा एंड देन इट विल गो टू लोअर लो, बट ऐसा नहीं हुआ। रादर मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहां से ऊपर की तरफ गया और अपना एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म कर दिया। तो ओवर हियर व्हाट डिड हैपन, अनदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म्ड इन द मार्केट। एंड व्हाई इज दिस अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बिकॉज मार्केट ने प्रॉपर बॉडी कंफर्मेशन दिया है। यहाँ पे कोई वेकआउट नहीं करा। तो जैसे ही मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये हो गया, आपका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। सो वी कैन डू व्हाट, वी कैन मार्क दिस लेवल एज अ सपोर्ट। तो हमारा यहाँ पे मेजर सपोर्ट जो है कंफर्म हो चुका है। अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ने यहाँ से फिर से पुल बैक लिया। अगर आप देखेंगे मार्केट में ऊपर जाते हुए पहली बार कैंडल का लो टूटा और मार्केट नीचे की साइड पे आया। तो जैसे ही मार्केट में वैलिड रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा फिर से रेजिस्टेंस बन जाता है, बट क्योंकि मार्केट ने इसे ऊपर तोड़ दिया है तो फिर से हम इसे कहेंगे कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है और हमारा जो सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पर आ जाता है। दिस इज आवर मेजर सपोर्ट लेवल इन द मार्केट, कि मार्केट में जो मेजर सपोर्ट है वो इस लेवल पे है। अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ देता है तब भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट नीचे की साइड पे जाएगा। टिल द टाइम वी हैव टू एक्सपेक्ट दैट द मार्केट विल गो अप साइड। अब मार्केट जब ऊपर की साइड पे गया तो यहाँ पर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करते हुए मार्केट ऊपर की साइड पे गया। अगर आप इस अप मूव में देखेंगे किसी भी कैंडल का लो नहीं टूटा है, दैट मींस दीज आर ऑल एन इनसाइड आउट कैंडल्स। मार्केट में ये पुल बैक नहीं माना जाएगा, बिकॉज ये क्या है, ये इनसाइड आउट कैंडल्स है विद इन दिस कैंडल। अगर मार्केट इस कैंडल का लो ब्रेक कर देता देन वी कुड हैव एक्सपेक्टेड दिस एज अ पुल बैक एंड हम इसको रेजिस्टेंस मान लेते। बट कई सारे ट्रेडर्स इसको रेजिस्टेंस मान लेते हैं जबकि ये एक वैलिड रेजिस्टेंस नहीं है। दीज आर ऑल इनसाइड आउट कैंडल्स। तो यहाँ पर आपको एजुकेशन जो है अपनी वो बिल्कुल ठीक करनी है, सो दैट यू डोंट गेट स्टक इन द बैड मूव्स इन द मार्केट। तो बेसिकली आपका अगर देखेंगे रेजिस्टेंस जहां बना, रेजिस्टेंस इस वाली कैंडल के लो के ब्रेकआउट पे बना। तो मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो पहली बार हमारा ऊपर जाते हुए किसी भी कैंडल का लो ब्रेकआउट नहीं हुआ और पहली बार इस कैंडल का लो ब्रेकआउट हो गया। तो यानी कि हमारी जो वैलिड रेजिस्टेंस है वो मार्केट में इस लेवल से बन जाती है। अब मार्केट में ये वैलिड रेजिस्टेंस बन चुकी है। अब मार्केट में अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपका लो है और यहाँ पर आपका हाई है। मार्केट में ये रेंज कंफर्म हो चुकी है। नाउ द प्राइस विल मूव अगेंस्ट, यहाँ पे एक पुल बैक आएगा एंड देन वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड पे जाएगा। बट अगर आप देखेंगे मार्केट में ऐसा कुछ नहीं हुआ और प्रीवियस
प्रीवियस वाले सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अगर यहाँ पे प्रीवियस वाला सपोर्ट अगर आप देखेंगे एक बॉडी कंफर्मेशन के साथ टूटा है मार्केट में, तो इसे फिर से मेजर चौक कहा जाएगा। चौक यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब मार्केट जो अपसाइड पे जा रहा था अब वो डाउन साइड पे जाना शुरू करेगा, यहां से पुल बैक लेगा। अगर आप देखेंगे फ्यूचर में क्या हुआ, मार्केट ने एक पुल बैक लिया और फिर से डाउन साइड मोमेंटम जाना शुरू कर दिया। सो दिस इज हाउ यू कैन कंफर्म वेयर इज योर मेजर डायरेक्शन इन द मार्केट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज योर मेजर कंफर्म्ड हाई इन द मार्केट। यहाँ आपका मेजर कंफर्म्ड हाई है और यहाँ पर आपका मेजर कंफर्म्ड लो है मार्केट में। मार्केट ने इस लो से क्या करा, फिर से एक सपोर्ट लेने की कोशिश किया, बिकॉज इस नीचे जाते हुए मार्केट ने इस कैंडल का पहली बार जो है हाई ब्रेकआउट कर दिया। यहां पर किसी भी कैंडल का हाई ब्रेकआउट नहीं हो रहा था, पहली बार इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट करा, हमारा सपोर्ट कंफर्म करा, एंड देन व्हाट डिड हैपन, मार्केट मूव्ड इन दिस रेंज, मार्केट ने पुल बैक लिया एंड फिर से एक बॉडी कंफर्मेशन के साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स द डाउन साइड दे दिया। तो यहां पर हमारा फिर से मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया है एंड दिस विल बी कंफर्म्ड एज अ गुड रेजिस्टेंस इन द मार्केट। तो मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देता है तो फिर से आपका चौक हो जाएगा, यानी कि मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर आ जाएगा। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पुल बैक लिया, मार्केट नीचे की साइड पे गया, बिकॉज यहां पर ऑलरेडी चौक आ चुका था, यहां पर मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया, मार्केट नीचे की साइड पे गया और यहां पर अगर आप देखेंगे फिर से एक सपोर्ट कंफर्म हुआ है। ये सपोर्ट इसलिए कंफर्म हुआ बिकॉज इस वाली कैंडल का हाई ब्रेकआउट हो चुका है। तो मार्केट में जैसे ही सपोर्ट कंफर्म हुआ, व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट एक पुल बैक लेगा और डाउन साइड पे जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ, रादर मार्केट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द अपसाइड ओनली, देन गिविंग अस अ चेंज ऑफ करेक्टर टुवर्ड्स द अपसाइड। नाउ जैसे जैसे मार्केट अपसाइड पे जा रहा था, अगर आप देखेंगे यहां पर हमारी हाईएस्ट कैंडल बनी और उसके बाद मार्केट ने इस कैंडल का जो लो था वो ब्रेकआउट कर दिया। तो मार्केट में ये वाली जो कैंडल है वो रेजिस्टेंस मानी जाएगी एंड जैसे ही रेजिस्टेंस बन जाती है मार्केट में, फिर से मार्केट ने पुल बैक लिया और मार्केट ने फिर से एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे दिया, यानी कि मार्केट ऊपर की साइड पे गया और यहां पर एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर फिर से कंफर्म हो गया। जैसे ही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंफर्म होता है यू गेट योर न्यू हायर लो इन द मार्केट एंड दिस इज योर हायर हाई इन द मार्केट। मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, मार्केट ने एक हायर हाई कंफर्म करा। अब मार्केट में वी वर एक्सपेक्टिंग ये मार्केट एक पुल बैक देगा और यहां से ऊपर जाएगा, बट रादर दिस डिडंट हैपन। मार्केट ने यहीं से अगर आप देखेंगे एक फिर से चौक दे दिया मार्केट में। जैसे ही चेंज ऑफ करेक्टर आया मार्केट में, मार्केट नीचे की साइड पे गया एंड सारे के सारे सपोर्ट्स को ब्रेक कर दिया। बट व्हाइल गोइंग डाउन साइड व्हाट डिड हैपन, मार्केट क्रिएटेड अ न्यू सपोर्ट इन द मार्केट एंड देन अनदर रेजिस्टेंस फ्रॉम हियर बिकॉज दिस वाज अ क्लीन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अगेन। तो मार्केट ने यहाँ पर फिर से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे दिया है। फिर मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे जाता रहा और जैसे जैसे नीचे जा रहा है मार्केट, अगर आप देखेंगे इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, इस कैंडल का भी हाई ब्रेक नहीं हुआ, किसी भी कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ अंटिल एंड अनलेस दिस कैंडल हैपन। तो मार्केट ने एक पुल बैक लिया, कंफर्म पुल बैक यहां से लिया। तो मार्केट में एक कंफर्म पुल बैक आया। अगर आप देखेंगे हमारी जो मेजर रेजिस्टेंस है वो ये वाली लेवल है। अगर मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल टूट जाता है तो फिर से हम चेंज ऑफ करेक्टर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज वी आर एक्सपेक्टिंग दैट द मार्केट विल कंटिन्यू टुवर्ड्स द डाउनसाइड। तो यानी कि मार्केट जो है वो डाउनसाइड ही कंटिन्यू करेगा। अगर आप देखेंगे मार्केट में यहाँ पर एक पुल बैक आया था, मार्केट ने यहाँ से एक सपोर्ट कंफर्म किया, पुल बैक लिया, बट यहाँ पर मार्केट ने सिर्फ प्रीवियस वाले लो को स्वीप किया। अगर आप देखेंगे इस वाली कैंडल के नीचे कोई भी बॉडी कंफर्मेशन हमें देखने को नहीं मिला है, सो दिस इज जस्ट अ स्वीप। तो मार्केट में जो लोअर लो यहाँ कंफर्म होना था, अब वही लोअर लो यहाँ से ट्रांसफर होकर इधर आ गया, फिर से मार्केट ने इस लो को स्वीप किया, तो मार्केट में लोअर लो इस वाली कैंडल पे आ चुका है। तो दिस इज नाउ योर न्यू लोअर लो। फ्रॉम दिस लोअर लो प्राइस हैज मेड अ न्यू सपोर्ट। प्राइस ने जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट करा एक सपोर्ट बनाया। सो योर न्यू रेंज ऑफ द मार्केट इज वेयर। अब आपकी रेंज कंफर्म हो चुकी है, आपका ये रेजिस्टेंस है और ये प्राइस लेवल सपोर्ट है। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट कंफर्म किया, हमारी रेंज कंफर्म हो जाती है कि मार्केट में ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट इसके बीच में आके इंटरनल प्राइस एक्शन बनाएगा और उसके बाद सपोर्ट को तोड़ देगा। और अगर आप आगे जाके देखोगे तो मार्केट ने वही किया, मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेकआउट कर दिया। अब इसके बीच में जो भी लेवल्स बन रहे हैं मार्केट में, इतने सारे स्विंग हाइज और स्विंग लोज बन रहे हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते। इंपॉर्टेंट स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज आर दीज ओनली। जिस तरह से मार्किंग करी जा रही है उस तरह से बहुत अच्छे से ध्यान देना, बिकॉज यही आपकी मेजर स्विंग हाइज और स्विंग लोज होते हैं मार्केट में। देन द मार्केट स्टार्टेड मूविंग अप। तो व्हाट यू नीड टू कंसिडर नेक्स्ट इज कि जैसे ही मार्केट में सपोर्ट टूटा, सपोर्ट टूटने से पहले आपको ये देखना है कि हाईएस्ट हाई कौन सा बना है। तो मार्केट इस वाले हाई तक गया है, दैट मींस दिस इज योर न्यू लोअर हाई इन द मार्केट। तो मार्केट ने क्या है, ये न्यू लोअर हाई प्रेजेंट कर दिया है और इसी लोअर हाई से मार्केट नीचे गया और यहां पर अगर आपकी सपोर्ट को ब्रेक करते हुए ब्रेकआउट स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया। अब जैसे ही मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर डिफाइन हुआ, वी नीड टू लुक एट द नेक्स्ट वेयर इज अ नेक्स्ट सपोर्ट। तो मार्केट में अगर आप देखेंगे इस कैंडल का लो नहीं टूटा, इस कैंडल का जो हाई है वो टूट चुका है मार्केट में। तो यहां से मार्केट जो है रिवर्स करा, तो यहां पर हमारा एक सपोर्ट बन जाता है। तो ये वाला लेवल हमारा सपोर्ट होगा। बट व्हाट डिड हैपन इन द मार्केट, मार्केट केम बैक एंड स्वीप दिस लेवल। तो जैसे ही मार्केट ने इसे स्वीप किया, हमारा लोअर लो यहां से ट्रांसफर होकर यहां पर आ जाता है। नाउ दिस इज योर न्यू लोअर लो इन द मार्केट। सो आपकी जो रेंज है मार्केट की वो फ्रॉम दिस प्रीवियस हाई टू दिस न्यू लो है मार्केट में। जैसे ही इस कैंडल
का हाई ब्रेकआउट हुआ, वी एक्सपेक्टेड व्हाट कि मार्केट में यहाँ से सपोर्ट बनना शुरू हो गया है। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इस रेंज को कंसीडर करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, पुल बैक लेगा एंड देन इट विल गो टू डाउन साइड। रादर दैट डिडंट हैपन। तो मार्केट में ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने लोअर हाई बनाने की कोशिश करी, मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश करी, बट यहीं से मार्केट में एक पुल बैक आया और मार्केट ऊपर की साइड पे कंटिन्यू करा और कंटिन्यू करने के बाद प्रीवियस वाले हाई को तोड़ दिया। तो हमारी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर ट्रांसफर हो चुकी थी वो अब टूट चुकी है, और यहाँ से अगर टूट चुकी है तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट दिस इज नथिंग बट अ चेंज ऑफ करेक्टर इन द मार्केट। तो मार्केट में फिर से करेक्टर चेंज कर लिया है और मार्केट जो है अब अपसाइड की तरफ जाना शुरू कर देगा मार्केट में। तो मार्केट ने क्या करा, मेजर चौक कर दिया। चौक करने के बाद मार्केट ने फिर से हम देखना है कि कहां से हमारा पुल बैक आया। तो मार्केट में इस कैंडल का लो नहीं टूटा, इस भी कैंडल का लो नहीं टूटा, यहाँ भी सेफ है, यहाँ भी सेफ है, इवन इस कैंडल का लो जाके टूटा है। तो मार्केट में अगर आप देखेंगे इस कैंडल का लो जो है टूटा है, तो यही हमारी रेजिस्टेंस बन गई है। देखिए मार्केट में जब भी आप मार्केट स्ट्रक्चर बनाने, यू हैव टू एक्सपेक्ट कि जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देगा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट रिवर्स होता है, और जितने लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं यहाँ पे वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं इंटरनल लोस पे, मार्केट उसको जाके टेस्ट करता है और उसके बाद फिर से नीचे आ जाता है। देन आफ्टर अगेन द ब्रेकआउट स्ट्रक्चर द मार्केट विल रिवर्स। तो कई लोग जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हैं वो इसी वजह से फंस रहे हैं। तो मार्केट में इन द कमिंग वीडियोस आई विल टेल यू हाउ टू टेक एन एंट्री ओवर हियर इटसेल्फ आफ्टर द पुल बैक इज डन। तो मार्केट में जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाता है हमें पुल बैक का वेट करना होता है। जैसे ही पुल बैक कंप्लीट हो जाता है देन वी हैव टू लुक फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज रादर देन डूइंग इट ओवर हियर ऑन द ब्रेकआउट। तो इस तरह से हमें जानना होता है कि मार्केट में जैसे ही चौक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है तो हमें कहां देखना है कि रेजिस्टेंस कहां है मार्केट में। तो पहला अगर आप देखेंगे इस कैंडल का लो टूटा है तो वैलिड रेजिस्टेंस बन गई है। मार्केट ने क्या करा, पुल बैक लिया। अब आपकी जो न्यू रेंज है प्राइस की वो इस प्रीवियस लो से नेक्स्ट हाई तक है, यानी कि मार्केट में क्या है कि ये वाला जो सपोर्ट है मार्केट में, ये जो प्रीवियस सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड दिस इज योर न्यू हाई इन द मार्केट। सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज कि मार्केट क्या करेगा, मार्केट पुल बैक लेगा इसी रेंज के अंदर और उसके बाद अपने प्रीवियस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देगा, बिकॉज मार्केट ने यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया है। सो लेट्स सी इफ दिस इज अ रियल फेक आउट और अ ब्रेकआउट। तो मार्केट ने यहाँ क्या किया, देखिए मार्केट में इसे कंसोलिडेशन कहा जाता है। ना ही प्रीवियस मार्केट में सपोर्ट तोड़ रहा है, ना ही मार्केट अपना हाई तोड़ रहा है, इसे बोला जाता है कंसोलिडेशन में। तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने कंसोलिडेट किया एंड रादर गिविंग अ ब्रेकआउट टुवर्ड्स द अपसाइड, रादर मार्केट डिड व्हाट, मार्केट गिव अनदर चेंज ऑफ करेक्टर टुवर्ड्स द डाउनसाइड। तो ये फिर से फेक आउट हो गया है। दिस इज नॉट योर चॉक बट योर फेक आउट ओनली। तो मार्केट ने यहाँ से फेक आउट दिया, मार्केट ने हायर हाई बनाया एंड उसके बाद जहां पे हम एक्सपेक्टेड था कि मार्केट ऊपर जाएगा मार्केट नीचे चला गया। इस फेक आउट को कैसे पहचानना है ये भी मैं आपको कमिंग वीडियोस में आके बताने वाला हूं कि मार्केट में फेक आउट कैसे पहचाना जा सकता है पहले ही। तो इसको भी आप देख सकते हो इन द कमिंग वीडियोस। सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी अपडेट इन द मार्केट। तो मार्केट में क्या हुआ, जैसे ही मार्केट में फेक आउट हुआ फिर से मार्केट ने इस प्रीवियस वाले सपोर्ट को ब्रेक कर दिया एंड नाउ बिकॉज दिस वाज अ फेक आउट वी विल कंसिडर दिस एज अ कंटिन्यूड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। तो मार्केट में जो प्रीवियस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो रहा था टुवर्ड्स द डाउन साइड ओनली, वी आर कंसिडरिंग कि मार्केट में फिर से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर डाउन साइड हुआ है एंड दिस वाज नॉट अ चॉक बट रादर देन अ फेक आउट इन द मार्केट। तो जैसे ही मार्केट में फेक आउट हुआ मार्केट क्या हुआ, नीचे की साइड पे गया एंड उसके बाद जैसे ही मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाता है यू हैव टू लुक फॉर व्हाट, यू हैव टू लुक वेयर इज द रेजिस्टेंस इन द मार्केट। तो इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ तो आपको चेक करना है किस कैंडल का हाई ब्रेकआउट हुआ है। पहली बार आपको दिखेगा इस वाली कैंडल का हाई ब्रेकआउट हो गया, दैट मींस दिस इज योर कंफर्म सपोर्ट और दिस इज योर वैलिड सपोर्ट इन द मार्केट। बट नेक्स्ट कैंडल में आप क्या देखेंगे कि ये वाला जो लेवल है स्वीप हो गया है, तो हमारा सपोर्ट जो है वो ट्रांसफर हो जाता है टू द नेक्स्ट लेवल एंड उसके बाद मार्केट में इस लेवल को नहीं तोड़ा गया। इफ यू विल लुक ओवर हियर दिस इज कंसिडर एज अ हायर लो इन द मार्केट। तो मार्केट में ये वाला लेवल जो है अभी भी स्ट्रॉन्ग है, सो दिस विल बी कंसिडर्ड नाउ एज योर लोअर लो इन द मार्केट। मार्केट में ये वाला लो कंफर्म हो गया है एंड दिस होल इज योर रेंज ऑफ द प्राइस। तो देखिए रेंज कभी कभार बहुत बड़ी भी होती है, कभी कभार छोटी भी होती है, उससे मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप सही पॉइंट्स को मार्क कर रहे हैं। नाउ दिस इज योर होल रेंज इन द प्राइस, दैट मींस दिस इज योर रेजिस्टेंस इन द मार्केट एंड दिस इज योर मेजर सपोर्ट इन द मार्केट। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट इंटरनल प्राइस एक्शन बनाएगा और उसके बाद मार्केट नीचे की साइड आते हुए अपने सपोर्ट को ब्रेकआउट कर देगा। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड ओवर हियर, मार्केट गिव अ प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर टुवर्ड्स द डाउन साइड। तो अगर आप यहां देखेंगे फिर से मार्केट ने क्या करा, इस वाले सपोर्ट से काफी बार सपोर्ट लिया और उसको फिर से विकआउट करा। सो ये सिर्फ स्वीप है, मार्केट में कंफर्म्ड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं आया। दिस इज अगेन अ sweep in the market and again what will happen, your new lower low is at this level, so your range is changing again and again। market उसी range को फिर से repeat कर रहा है। अब आपकी range यहां से यहां तक हो गई है, that means your range has changed from this level। तो market में ये वाला आपका major resistance है और ये वाला major support है। उसके बाद market ने क्या किया, अगर आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने फिर से इसको ट्राई किया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने का, फिर से मार्केट ने इसको स्वीप कर दिया, फिर मार्केट ने दोबारा इसको स्वीप करा, टिल द टाइम इट इज नॉट गिविंग अ प्रॉपर बॉडी कंफर्मेशन। सो दिस इज अगेन अ स्वीप इन द मार्केट एंड देन द बॉडी
body confirmation came over here. Now this is your breakout structure. तो मार्केट में ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंफर्म हुआ है. दैट मींस द हाईएस्ट हाई व्हिच वाज रिस्पांसिबल फॉर ब्रेकिंग दिस लो इज एट दिस लेवल. तो मार्केट में ये आपका नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है. फिर मार्केट नीचे की साइड पे कंटिन्यू करा एंड इस बार मार्केट ने यहां पर सपोर्ट बनाया. अब मार्केट ने फिर से सपोर्ट को जब तक स्वीप कर रहा है तब तक आप देखेंगे कि मार्केट में स्वीप आया. उसके बाद अगर आप देखेंगे यहां से कभी भी रेजिस्टेंस नहीं बना, इस स्वीप के बाद से रेजिस्टेंस नहीं बना है. तो मार्केट में नेक्स्ट स्वीप फिर यहां हुआ और नेक्स्ट स्वीप यहां हुआ. नाउ दिस इज योर मेजर सपोर्ट इन द मार्केट. देखिए मार्केट में आपको ढंग से समझना है कहां पर स्वीप हो रहा है. ये वाला लेवल स्वीप हो गए थे, फिर ये वाला हमारा लोअर लो बना, ये स्वीप हो गया, ये लोअर लो बना. जैसे ही मार्केट ने इन दोनों लेवल्स को स्वीप करा, इस लेवल के साथ इसको स्वीप करा, अगर आपको थोड़ी बहुत डिफरेंस आ रही हो, नजर नहीं आ रहा हो, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं. OHLC का डेटा यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल होता है. सो अगर आप इस कैंडल का लो चेकआउट करेंगे तो दिस कैंडल्स लो इज कमिंग एट 1.09761 एंड इसका अगर आप लेवल चेक करोगे तो यहाँ पर इक्वल लोज आ रहे हैं मार्केट में. यहाँ पे कहीं भी स्वीप नहीं हुआ है. तो मार्केट में कहीं भी आपका जो लास्ट लो बना था इस लेवल पे बना था एंड उसके बाद इस लेवल से आपका सपोर्ट बन गया. यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस बन चुका है मार्केट में. तो मार्केट में क्या हुआ, दिस इज नाउ योर सपोर्ट एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ओवर हियर मार्केट क्रिएटेड अ रेजिस्टेंस एंड वेंट डाउन साइड. तो यहाँ से फिर से नीचे की साइड पे जा चुका है. तो ये लेवल आपका रेजिस्टेंस माना जाएगा. मार्केट ने फिर से कंटिन्यू करा एंड नाउ व्हाट यू हैव टू लुक इज वेयर इज योर नेक्स्ट लेवल ऑफ द सपोर्ट. तो मार्केट ने फिर से एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहां से कंफर्म कर दिया. तो जैसे ही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंफर्म करा हम क्या देख सकते हैं कि मार्केट में इस वाली कैंडल का हाई टूटा. तो दिस मींस दिस इज योर सपोर्ट इन द मार्केट. तो मार्केट में ये वाला फिर से सपोर्ट बना एंड व्हाट विल हैपन, मार्केट ने यहां से एक पुल बैक शुरू करा. फ्रॉम दिस लो इटसेल्फ प्राइस स्टार्टेड अ पुल बैक लाइक दिस. मार्केट ट्राइड टू टेस्ट द रेजिस्टेंस. मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को, मेजर रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश करी बट यहां पर इसे नहीं तोड़ पाया. तो ये जो आपका मेजर रेजिस्टेंस था इसको इसने तोड़ने की कोशिश करी बट आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ स्वीप हुआ. तो यहाँ पर एक एंट्री बनती है जो मैं आपको कमिंग वीडियोस में बताऊंगा कि यहाँ से आप सेल कर सकते हो. मार्केट में आपको बस अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है एंड देन यू कैन टारगेट द नेक्स्ट लो इन द मार्केट. तो जो भी आपका नेक्स्ट लो बना है उसको आप टारगेट कर सकते हो बिकॉज मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूड है और आपका जो लोअर हाई है वो यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाता है. अब मार्केट ने न्यू लोअर हाई बनाया है तो न्यू लोअर लो भी बनाएगा. तो यहाँ से हमें देखना है फिर से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर. आप देखोगे यहाँ पर आया, मेजर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ से आया एंड देन व्हाट डिड हैपन, मार्केट कंटिन्यूड द मोमेंटम टुवर्ड्स द लोअर लो एंड लोअर हाई. तो मार्केट ने फिर से इस कैंडल का हाई ब्रेकआउट करा और वैलिडेट कर दिया कि ये एक फिर से सपोर्ट बन चुका है मार्केट में. तो दिस इज नाउ योर न्यू लोअर लो, दिस इज नाउ योर न्यू लोअर हाई. और इस लोअर हाई से मार्केट ने बॉडी कंफर्मेशन के साथ डाउन साइड पे गया. मार्केट ने यहाँ पर एक न्यू लो एस्टैब्लिश कर दिया एंड फ्रॉम दिस लो व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट क्या करेगा, एक पुल बैक बनाएगा और नीचे जाएगा. रादर मार्केट गेव अ चॉक. मार्केट ने प्रीवियस वाला मेजर रेजिस्टेंस लेवल जो है वो यहाँ से तोड़ दिया है. तो इसको बोलते हैं मेजर चॉक. एंड देन व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट अब यहाँ से अपसाइड ही ट्रैवल करेगा जो वो करना शुरू कर दिया. इस तरह से आप बड़े बड़े मूव्स जो है पकड़ सकते हो. आप यहाँ पे सीधा अपना ट्रेड लगा सकते हो, पुट योर स्टॉप लॉस समथिंग लाइक दिस एंड टारगेट टुवर्ड्स द अपसाइड लिक्विडिटी व्हिच वी विल कवर इन द कमिंग वीडियोस इन द मार्केट. तो जब तक मार्केट में अपसाइड पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आ रहा है तो मार्केट में आप तब तक कंटिन्यू कर सकते हो. तो इस ट्रेड में हमने रिस्क रिवॉर्ड 1:5.2 निकाला है. बट यू शुड नो व्हाट आर द रियल लेवल्स इन द मार्केट, कि मार्केट में रियल लेवल्स कौन से हैं, कि कौन सा एग्जैक्ट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, कौन सा एग्जैक्टली चौक है और कौन सा मार्केट में फेक आउट बन रहा है. तो मार्केट में अगर आप देखोगे इतने सारे लेवल्स में दो फेक आउट बने, एक यहाँ बना था और एक यहाँ कहीं बना था. तो दो फेक आउट बने. तो यही मैंने आपको बताया था कि मार्केट में 90% ऑफ द टाइम्स आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा बट 10% ऑफ द टाइम्स आपको फेक आउट भी देखने को मिलेगा. So in the coming videos, we will try to consider how to identify these fake outs in the market and trade them as well. तो market में हम fake outs को ट्रेड भी करते हैं. तो हम यहाँ से अपनी एंट्री लेंगे, यहाँ से अपना stop loss लेंगे and we are going to target towards a downside. Similarly, in the coming videos, I'll also tell you how to enter into these such proportions where you can enter at this level and then you can target towards the upside till this level. तो market में इसी तरीके से आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. आपको अपना जो मार्केट स्ट्रक्चर है उसको और अच्छा बनाते रहो so that आपको रियल लेवल्स ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता चलते रहे मार्केट. सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा. इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्वेश्चन आता है, देयर इज माय व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल ओवर हियर एंड यू कैन आल्सो जॉइन अ फ्री टेलीग्राम ग्रुप सो दैट जब भी मैं अपने एनालिसिस या ट्रेड्स करता हूं उसके अपडेट्स मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भेजता हूं सो यू डोंट मिस द अपडेट्स एज वेल. सो आई होप गाइस यू अंडरस्टूड दिस वीडियो एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू हैव आवर व्हाट्सएप number as well. You can connect it for free of cost. Till then, good luck to you traders. See you in the next video.